आगे कर दो पूरा, क्या 15-20 मिनट का बनने देते। देखो बेटा एक बार सामने देखना, ये क्या है क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया कि हाउ विल यू कन्वर्ट द पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम है और इधर देखना तुमने नीचे क्या लिखा डाइक्रोमेट आयन। पहली बार क्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर को देख लो, क्रोमियम है, इसकी स्ट्रक्चर क्या आएगी CrO4- 2 स्ट्रक्चर में क्या होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, दिख रही है। एक बार मन में एनालाइज करो कि ये स्ट्रक्चर आ गई क्या आपको। अब एक बार डाइक्रोमेट पे आ जाओ, फॉर्मूला क्या आएगा Cr2O7- ये क्वेश्चन रेडी हो गया ना आपका? यस मैम। Cr और Cr बीच में एक O ऐसे, बॉन्ड एंगल कितना 126 डिग्री का, 3 O ऐसे और 3 O ऐसे। मन में एनालाइज करो कि आगे आगे मन में एनालाइज करो, एक बार वापस से बना के देख लो जल्दी से, क्वेश्चन को यहीं याद कर लो, बाद का नाटक नहीं रखना है। एक साल, ये मैं मिटा दूं क्या बेटा? एक साल रिएक्शन ऐसे आई हुई है। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चनिंग मेथड से पढ़ना है कि सोडियम क्रोमेट को पोटेशियम क्रोमेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन किससे करानी है? KCl। KCl को क्या कहते हैं? पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। अच्छा करा क्यों रहे हैं? क्योंकि जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से ज्यादा क्या है सॉल्युबल है, दोनों ही अपने आप में क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब एक साल क्वेश्चन ऐसे आए, एक बार ध्यान से देखेंगे आप, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ और आप मान लो तुक्का मार रहे हो या फिर आप कहाँ से आ रही है बेटा? बेटा वो हिलाना मत। एक बार बेटा तुम्हारे पास किताब नहीं है, एक बार देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा Cr2O7- 2। बेटा मैं जितने करा सकती हूँ ना उतने क्वेश्चन करा दूंगी आपको, लेकिन आप ध्यान से देखते रहो। और जो बच्चे नहीं आ रहे देखो उनका तो मैं क्या ही करूँगी। इस रिएक्शन को पता आधा छोड़ दिया गया और कहा गया कि कंप्लीट करो। अब यहाँ पे आपको पता है जैसे आज आपने आज क्लास में तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये क्या है डाइक्रोमेट। दूसरा H+ से रिएक्शन हो रही तो एसिड से रिएक्शन हो रही, समझ में आ गई। और प्लस में क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसका क्या बन रहा है तो देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है 7 2 क्या हो गया 14 में से 2 गए तो कितने बच गए 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितने बच गए 6। तो ये 6 से Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6 और ये यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cr3+ में। कोई लड़की यदि इतना करके आएगी तो नंबर मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हुआ क्या है डाइक्रोमेट से ये किस में कन्वर्ट हो गया +6 से किस में कन्वर्ट हो गया Cr3+ में, और साथ में 7H2 बाहर निकल जाएगा। एक बार रिएक्शन को देखेंगे और ये रिएक्शन ये देखेंगे कि इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रिएक्शन को आधा छोड़ दिया और या फिर ये आया कि व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड इज रिएक्टेड फ्रॉम द डाइक्रोमेट आयन। तो आप क्या कहेंगे Cr+3। अब मान लो 7H2 आप भूल गए, कोई बात नहीं, नंबर फिर भी मिलेंगे क्योंकि आपने मेन चीज बता दी। ठीक है, एक क्वेश्चन और। इसी रिएक्शन के साथ में बेटा 6FeO, इसको आपने लिख लिया ना? यस मैम। अब देखो ये रिएक्शन इस तरीके से आगे छोड़ी हुई है तो क्या होगा 6Fe2+। ठीक है, तो समझ आ रहा है क्या? रिएक्शन को आधा छोड़ दिया और इस रिएक्शन को अब छोड़ा हुआ तो क्या होगा। पहले वाली बात समझ में नहीं आई, अभी प्लेट आई ना बेटा, ये +6 से किस में कन्वर्ट हो गया +3 में। यहाँ से देखना, अब यहाँ पर Fe2+ है, रिएक्शन के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में, तो क्या आ जाएगा आपका 6Fe3+। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस मैम। तो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एक और, एक बार रिएक्शन को एनालाइज करो मन में। डस्टर है बेटा उधर रखा है मैम, वो रहा। ये लिख लिया आपने? यस मैम। हटा दो। मेरे को दिखना बंद हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। Cr2O7- 2 था, वो किस में कन्वर्ट हुआ है Cr3+। ठीक है, ये क्या हुआ है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है H+ की प्रेजेंस में। अब यदि उसके साथ में Fe2+ भी है तो Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+। एक और लिखिए। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ इसका नाम किसको पता है? पोटेशियम पर मैग्नेट। हाँ, क्या नाम है इसका? पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका क्वेश्चन आता है कि प्रिपरेशन मेथड लिखिए, शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। प्रिपरेशन
फ्यूजन MnO2 का प्लस में एल्कली। फ्यूजन ऑफ MnO2 किसके साथ में? एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? M का मतलब क्या हो गया? MOH और प्लस में KNO2 MnO4 क्या बनेगा? K2MnO4 क्या बनेगा बेटा? K2MnO4 क्या होगा बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO4 और ये बताइए वैलेंसी कितनी आएगी आपकी? माइनस ऑफ किसका? KMnO4 सबसे पहले आपने क्या किया? फ्यूजन MnO2 के साथ किसके साथ रिएक्शन कराई? एल्कली MOH प्लस K मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में KNO3 क्या बन गया? K2MnO4 इसको क्या कहेंगे? पोटेशियम मैग्नेट। वो क्या था? पर मैग्नेट। और इसकी रिएक्शन इस रिएक्शन के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? MnO4 एक बार इसको बिना देखे लिखो जल्दी से। MOH का MnOH एक बार जल्दी से लिखिए इसको बिना देखे। यदि एग्जाम में आ गया और आपने इतना भी लिख दिया तो आपको 50% नंबर मिल जाएंगे। KNO3 ना। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे इसका, राइट अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। राइट अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। लिख दिया? यस मैम। पोटेशियम परमैग्नेट। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया? फ्यूजन ऑफ MnO2। MnO2 का नाम होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन किससे? MOH। MOH का मतलब क्या होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ये डब्बे दिखा सकते हैं? स्टॉप कर देना बेटा। एक बार फिर से देखना, आपने मैग्नीज डाइऑक्साइड का फ्यूजन किया एल्कली MOH के साथ में तो आपका बन गया K2MnO4। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ गया? रिएक्शन आधी लिखी हुई आ गई, MnO2 प्लस में 4KOH प्लस में O2। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि आप मैग्नीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन किससे करा रहे हो? मेटल हाइड्रोक्साइड। ये दिमाग में यहाँ से क्लिक आ गया। ये क्या बनेगा? K2MnO4 और यहाँ पे आपने यदि सिर्फ K2MnO4 भी लिख दिया तो नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? Yes, तो भी ma'am. आपको क्या होगा? नंबर मिल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देखती हूँ मैं। यदि एग्जाम में ये आ गया बेटा, 3MnO4 यदि 50% भी समझ में आ गया, 50% भी सेट हो गया तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। आप ये मत सोचो कि मुझे ना नहीं आ रहा, मतलब आप ये तो सोचो ही मत। यदि मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसका 50% भी दिमाग में घुस गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में ये आ गया। अब रितिका तुम ये पूछ रही थी ना कि मैम माइनस का 2 भी आएगा। देखो यहाँ से K2 को हटाया प्लस को तो यहाँ पे -2 डाला। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ये पूछ लिया। तो अभी भी यहाँ पे क्या था? पोटेशियम, ये क्या था? MnO4 K2MnO4 था और यहाँ से -2 की हटा के माइनस का 2 ये भी हाँ, MnO4। तो K2 अब रिएक्शन में MnO4 आप यहाँ पे आ जाइए। ये क्या है? Acidic medium। इसका मतलब रिएक्शन कौन से किससे है? H+ से। H+ का मतलब क्या होता है? एसिडिक मीडियम। तो क्या बनेगा? ये होल्ड में छोड़ दिया। यदि आपको ये आता है और थोड़ा सा दिमाग चल रहा है तो मैग्नेट आए ना, वो कौन सा वाला जिसके ऊपर -2 लगा हुआ है, मैग्नेट से क्या बन जाएगा? MnO4 माइनस, इसे कहेंगे पर मैग्नेट। क्वेश्चन हो गया ना? मतलब 3 क्वेश्चन आपके सिर्फ इसी को याद करने से हो। उसके नीचे सारे बच्चे लिखेंगे मैग्नेट आयन और इसके नीचे लिखेंगे पर मैग्नेट आयन। ठीक है? पर मैग्नेट के ऊपर कितना होगा? माइनस। ठीक है? और इसे क्या करेंगे? मैग्नेट। अब आप क्या करेंगे? मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बोल रही हूँ और वो आप देखिए आपको आने लग जाएगा आज की क्लास से। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटाइन। कौन कौन मन में एनालाइज करके ये सोच लेगा कि मुझे आता है? दिव्या। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेटाइन। तीसरा प्रिपरेशन मेथड ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। मैंने आपको रिएक्शन याद नहीं करवाई है, बस इतना सा ही कर लो आप। ये बिना देखा ना बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे हाँ बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन आपको मन में अपने आप को जवाब दो कि मुझे आता है क्या।
ठीक है। और यदि रिएक्शन को होल्ड पे छोड़ दिया, चौथा क्वेश्चन यहाँ से, तो मैं कर दूंगी। इसके अलावा हमने पढ़ा गया था कि एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन यस मैम। आती है। यस मैंने मैम। आपको ये बताया था कि कौन कौन से एलिमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, जो कि Yes, डी ब्लॉक है। ma'am. याद हो गया, जिंक, कैडमियम, जिंक, कैडमियम और क्यों नहीं है? एल्यूमिनियम। क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि Yes, नहीं? ma'am. तीसरा कि कलरफुल क्यों होते हैं ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और यदि कोई चीज कलरफुल नहीं है तो वो क्या नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। नहीं है उसमें। एक क्वेश्चन ये भी था कि इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि बॉन्ड कैसा होता है, Metallic मेटेलिक मेटालिक bond. बॉन्ड होता है। और इतना कर लिखने के बाद में यदि आपको ज्यादा नहीं आया ना, तो और आपने ये भी लिख दिया कि मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो नंबर मिल जाएंगे आपको। किताब रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक से चलना। और डी ब्लॉक का क्वेश्चन हम कोई छोड़ के नहीं आएंगे बेटा। अब आप 2 क्वेश्चन और लिख लो जो आप कल करके लाओगे, यदि घर पे टाइम मिला तो। लेकिन बेटा टाइम निकालो थोड़ा सा। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन आयन। दूसरा लिखो स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल पर मैग्नेट आयन। और एक क्वेश्चन और लिखो, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ये मेन क्वेश्चन थे जो आज हमने किए हैं, ठीक है। KMnO को पोटेशियम पर मैग्नेट। ये बेटा मैं बस इतना सा चाहती हूँ, आप घर पे ये 3 क्वेश्चन पक्का याद करके आ जाना, ठीक है।